हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपनी एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरी आज की कहानी का नाम है बेड़ी। बाबूजी, एक पैसा दे दो। ये आवाज सुनकर एक व्यक्ति जो कि पोस्ट ऑफिस में क्लर्क का काम करता था, उसकी नजर उस तरफ पड़ी। उसने देखा 10 या 12 साल का बच्चा जिसके कंधे पर हाथ रखे एक अंधा व्यक्ति चश्मा लगाए भीख मांग रहा था। तो उसने देखा कि अरे, ये इतना बड़ा बच्चा और चश्मा लगाए इतना बड़ा व्यक्ति जो कि अंधा है, उसके कंधे पर सहारा लिए भीख मांग रहा है। तो उस समय वो जल्दी में था, तो उसने आनंद फानंद में 10 का नोट निकाला और उसके कटोरे में डाल दिया। वो 10 का नोट देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए और वे वहां से चला गया। दूसरे दिन फिर से ट्रेन में सफर करते हुए उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वही दोनों भीख मांग रहे थे, वो 12-13 साल का बच्चा और वो अंधा व्यक्ति। तो उसने फिर से जाकर करुणावश उनको इस बार 100 का नोट पकड़ा दिया। नोट मिलते ही उस बूढ़े ने क्लर्क बाबू को ढेरों आशीर्वाद दे डाले। जुग जुग जियो, आपका हर काम सफल हो करके वो वहां से चला गया और अपने नियमित जैसे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, उसी तरह क्लर्क बाबू भी अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर कुछ महीनों बाद उसी व्यक्ति की करुणा भरी चित्कार उन्हें सुनाई दी कि बाबूजी, कृपया करके कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वही बुढ़ा था, परंतु उसके पास वो बच्चा नहीं था, वह अकेले भीख मांग रहा था। तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि बाबा, आपके साथ जो बच्चा भीख मांगता था वह कौन था? उन्होंने कहा, बाबूजी, वो मेरा बेटा था। तो बोला, वो कहाँ गया? उन्होंने कहा, क्या बताऊं बाबूजी, वह मुझे छोड़कर भाग गया। और तो इनके मन में बहुत उल्टे सीधे विचार आए कि कैसा गंदा बच्चा था, वही तो इनका अंतिम सहारा था। इस बेचारे के आगे पीछे कोई नहीं है और इनको छोड़ करके वो बच्चा भाग गया। ऐसे काफी उधेड़-बुन में सोचते सोचते उन्होंने उस व्यक्ति को 50 का नोट पकड़ाया। उसी तरह फिर उन्होंने उस सूरदास ने, जो कि अंधा व्यक्ति था, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए वो वहां से चला गया। फिर एक दिन क्लर्क बाबू का अपने मित्रों के साथ नौका विहार का प्लान बना, तो वे वहां गए। उन्होंने देखा फिर से वही उनको आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो फिर से वही बच्चा अपने पिता के साथ भीख मांग रहा था। उन्होंने कहा, अरे, ये बच्चा वापस आ गया? तो उन्होंने कहा, सूरदास ने कहा कि हाँ बाबूजी, अब ये वापस आ गया और अब ये कभी नहीं भाग पाएगा। तो उत्सुकता पूर्वक उन क्लर्क बाबू ने पूछा, अभी क्यों नहीं भाग पाएगा? तो उन्होंने कहा, इसके पैरों में बेड़ी जो डाल दी है। उन्होंने उसके पैरों में देखा बेड़ी, वे बहुत ही क्रोध और कृतज्ञता से भर गए कि कोई पिता अपने बच्चे से भीख मंगवाने के लिए उसके पैर में बेड़ी डाल सकता है, ऐसा भी कर सकता है। परंतु वे क्या कर सकते थे, क्योंकि उस सूरदास का अंतिम सहारा तो वही बच्चा था। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम अपने पिता को बेसहारा छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं नौकरी की तलाश में शहर चला गया था, क्योंकि ये रोज की भीख मांगकर हमारा गुजारा नहीं होता था। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा, पैरों में बेड़ी पड़ने के बाद भी वो बच्चा मुस्कुराता हुआ भीख मांग रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यही जीवन है? क्लर्क बाबू वहीं खड़े होकर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वह बालक अपने पिता से हट कर रहा था कि पिताजी, मुझे उस जो सड़क के उस पार चने बेच रहा है, चटपटे चने, वो मुझे खाना है। पिता ने कहा, नहीं बेटा, सर्दियां आने वाली हैं, कुछ पैसे जमा हो गए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ठंड के कपड़े ले लूंगा। परंतु बच्चा नहीं माना और बहुत जिद करता रहा। अंत में विजय बच्चे की हुई और वह अपने बेड़ी पड़े पैरों से लड़खड़ाता खुशी से
खुशी से दौड़ता उस पार जाने लगा चने खाने के लिए। परंतु क्लर्क बाबू वहीं खड़े खड़े सब देख रहे थे। परंतु क्या हुआ, बहुत तेजी से एक कार आ रही थी और उस कार ने उस बच्चे को तेजी से टक्कर मारी। टक्कर खाते ही बच्चा जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि ज्यादा चोट नहीं आई है। किसी ने कहा हत्यारे बाप ने बच्चे के पैर में बेड़ियां बांध दी थी। पिता ने कहा बेड़ियां काट दो, छोड़ दो, मेरे बच्चे को मुक्त कर दो। परंतु जब क्लर्क बाबू ने दौड़कर पास जाकर देखा तो बच्चे के प्राण बेड़ियां काटकर जा चुके थे। इस तरह वह बच्चा बेड़ियों से ही जीवन भर के लिए मुक्त हो गया और वह पिता जिसे अपना सहारा समझकर बेड़ियों में जकड़कर रखना चाहता था, वो पूरा आजीवन के लिए बेसहारा हो गया। इसीलिए कहा जाता है समय रहते हमें समझ जाना चाहिए। अगर आज उस बच्चे के पैर में बेड़ियां ना होती तो वो मुक्त आकाश के नीचे अपने जीवन को जी रहा होता। परंतु 12-13 साल की उम्र में ही उन बेड़ियों ने उस बच्चे की जान ले ली। जय महाकाल।